request one by one to introduce yourself. मेरा नाम नुमान हसन. I'm working as a Director General at Higher Education Commission Sindh, and for last 1.5 year I've been looking after the Paygam-e-Pakistan in Sindh province. हम तकरीबन 2022 में 2022 में हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ हम एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने जिस कनेक्शन में मुख्तलिफ सिंध में प्रोग्राम कराए. लास्ट ईयर हम 311 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हमने कराए. और इसी कनेक्शन में हम इस साल 2024 में इसको हम समझ लें रीलॉन्च आप कह लें कि इसको और इम्प्रूव उसके साथ स्कूल्स में कॉलेजेस में इसमें आप नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियाँ दोनों हम इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं. अच्छा, ये वर्ड पैगाम पाकिस्तान, आई होप सो दैट यू आर फेमिलियर विद, ये आप अवेयर होंगे पैगाम पाकिस्तान के उससे. ये पैगाम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्कूलों कॉलेजेस में और बहुत सक्सेसफुली इन बलूचिस्तान और सूबा सरहद में चलाया जा रहा है. अच्छा, इसमें इसका बुनियादी मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स में हमारी यूथ इंगेजमेंट कि यूथ को हम किस तरह से पॉजिटिवली इंगेज कर सकते हैं इन अ वेरी हेल्दी एक्टिविटीज़. तो इस मकसद के लिए हमने बहुत से प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जिसमें इसमें डिबेट्स भी हैं, आर्ट्स के प्रोग्राम भी हैं, इसमें स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी हैं. तो लास्ट ईयर हमें चीफ सेक्रेटरी ने तकरीबन 24 प्रोग्राम्स हमें बड़े लेवल पर कराने को सिंध लेवल पर हमने कहा था. तो हमने यहाँ 24 प्रोग्राम हमने कराए जिसमें एक जॉब फेयर भी शामिल है. इस साल भी हम इन प्रोग्राम्स को सिंध की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में करना चाह रहे हैं. अच्छा, इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये इसके मकासद क्या हैं? इसकी मकासदों में सब में अहम मकासद जो है वो ये है कि हम किसी तरह से भी अपने जो हमारे वो बच्चे जो किसी तरह से भी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में नहीं आ पाए उनको हम ब्रिज करें. इनमें वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं और वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं एंड दे डोंट हैव एन अफोर्डेबिलिटी इशू. मदरसे में पाकिस्तान में देखने में आया वो बच्चे जाते हैं जिनके पास या तो 60% बच्चे वो होते हैं जो ये समझते हैं कि दीनी तालीम के बाद हम शायद ये जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको हम हासिल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फुकदान है. तो उन बच्चों की इंगेजमेंट बनाने के लिए पॉजिटिवली इंगेज करने के लिए हमने प्रोग्राम्स सिंध लेवल पे डिज़ाइन किए हैं जो हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में चलाएँगे. आपकी ये प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म हो जाए तो हम वो प्रोग्राम्स भी आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं. तो इसमें मदरसे के तालिब इल्म यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म के साथ कंपटीशन में उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हम यूनिवर्सिटीज़ में उनको इंगेज करेंगे एक्टिविटीज़ में. अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो अपने शायद मदरसे से कभी सिर्फ हिफ्ज़ करने के बाद घर चले जाते हैं, वो उनको और एक्सपोजर नहीं है. उन बच्चों को हम एक्सपोजर देंगे कि वो आके मेन स्ट्रीम लाइन में उन बच्चों के साथ compete करें जो या तो ए लेवल्स कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में किसी न किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं. अच्छा, इसकी दूसरी और बुनियादी ये ज़रूरत महसूस क्यों हुई? बुनियादी तौर पर इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जब आपने देखा होगा रीसेंट पास में आपने देखा होगा कराची यूनिवर्सिटी में सुसाइडर एक पढ़ा लिखा तबके से ताल्लुक़ रखता वाली ख़ातून थी. उसके जो मियाँ थे वो किसी न किसी तरह से USAID के मतलब एक प्रोग्राम में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में हेल्थ एजुकेशन में वो काम कर रहे थे. दोनों पढ़े लिखे थे. तो यानी ऐसे लोग जिनको आप तालीम हासिल कर रहे हों और उनका ब्रेन वॉश करने में लोगों को बड़ी आसानी, यानी ये चीज़ इस तक पहुंच गई है कि तालीम याफ्ता लोग भी इसमें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो इस चीज़ में शामिल हो रहे हैं. तो उस चीज़ को रोकने के लिए जब तक आप अपना काउंटर नैरेटिव नहीं दें, काउंटर नैरेटिव ये कि क्या हमारे पास बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको हम समझते हैं ये चीज़ें हाँ ये यूँ हो रही हैं बिकॉज ऑफ अ सोशल मीडिया या टिकटॉक्स या जो भी. उन सारी चीज़ों को करने के लिए आज हमें नैरेटिव को काउंटर करने के लिए और लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए हमें वी नीड हेल्प फ्रॉम मीडिया, जिसमें हम आप लोगों की रहनुमाई भी चाहते हैं, हेल्प भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके काम करें और इस पैगाम को सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान के खत्ता अर्ज़ तक इसको हम आगे पहुंचाएं. और इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है.
इसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने पोइट्री कंपटीशन भी है, फुटबॉल का मुकाबला भी है, बॉक्सिंग के मुकाबले भी है, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें हम तमाम जो इसकी जो अखराजात हैं वो हम सिंध HEC और उस मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे इसके साथ मिलकर इसके अखराजात उठाएंगे और हम उन चीज़ जगहों पे डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रहनुमाई मदद भी चाहिए और इसमें हेल्प भी चाहिए कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, पैगाम पाकिस्तान के प्रोग्राम को, जिसमें ये दिस इज़ अ होलिस्टिक प्रोग्राम, दिस इज़ नॉट कन्फाइंड विथ ये कन्फाइंड नहीं है कि दिस इज़ ओनली अ सेमिनार, वर्कशॉप्स, नो, इट्स नॉट कन्फाइंड इनटू ओनली दिस कि आप एक सेमिनार होगा, आप आएँ और सुने और चले जाएँ। इसमें हर वो प्रोग्राम में हम हिस्सा डालेंगे या दिलवाएंगे उन स्टूडेंट्स का जिनमें हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम आगे चल के हमारी कौम की नेशन बिल्डिंग में आगे हेल्प कर सकते हैं। सिंस ये आपने देखा होगा कि बिकॉज यू सी पोलराइजेशन इन आवर कम्युनिटी, पोलराइजेशन कितनी है, पोलराइजेशन की वजह ये है कि एक तरफ का नैरेटिव वो सुनते हैं, दूसरी चीज़ का पता ही नहीं होता उन्हें कि क्या चीज़ सही है या नहीं। उस चीज़ को तस्दीक करने के लिए हमारे पास मटीरियल मौजूद नहीं है। तो इसमें हमारी मुख्तलिफ़ रियासती इदारे भी हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ़ NGOs भी साथ काम कर रही हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स की शक्ल में, मुख्तलिफ़ वर्कशॉप की शक्ल में, मुख्तलिफ़ मुकाबलों की सूरत में हम यूथ को इंगेज करेंगे फॉर नेशन बिल्डिंग। तो दिस इज़ ऑल वुड लाइक टू से। आप लोगों में से कोई इससे हवाले से सवाल पूछना चाहे तो आप ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि नेशन बिल्डिंग के लिए हम आप जामियात के तलबा और मदारिस के तलबा का जो एक्सचेंज प्रोग्राम भी करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि नेशन बिल्डिंग के लिए जो असातिज़ा मौजूद हैं जामियात में या मदारिस में, क्या उनके लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या वो अपना किरदार नेशन बिल्डिंग में अदा नहीं कर रहे हैं, या उन तक भी जो है वो पोलराइजेशन वाला इशूज़ है, वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे जो आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है सब लोग एड्रेस करने की? यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैंने देखें, ये जो आपके ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स हैं, स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग और इन बिल्डिंग अप एन करेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल। स्कूल्स जिसको आप कहते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी फॉर्म होती है वो शुरू के 5, 6, 7 साल में ही होती है, तो इसलिए हमने इसमें स्कूल्स को भी इंगेज किया है। जहाँ तक रही बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो साथीदा, लेकिन हमारे यहाँ ये फुकदान है एक्टिविटीज़ का, ऐसी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो पढ़ते तो अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज तो ज़रूर हासिल करते हैं, लेकिन दूसरी जो इनडायरेक्ट वे में जो सारी बहुत सी और सी चीज़ें होती हैं जिनमें नेशन बिल्डिंग, अपने जैसे मैं अपने स्कूल के ज़माने का कहता हूँ, हमारे यहाँ 14 अगस्त मनाया जाता था और हम स्कूल वाले उस दिन ज़रूर स्कूल जाते थे। तो इस मरतबा आप अगर अभी आजकल के माहौल में देखें, 14 अगस्त को मुझे हार्डली, अगर वो स्कूल कोई खुलता नहीं होता, छुट्टी मनाते हैं। इसी तरह से आप 6 सितंबर का दिन है, हमें याद है लेकिन हमें नहीं मालूम आज आने वाली जनरेशन में ये दिन लोग इस तरह से याद भी रखते हैं, क्योंकि बहसुल कौम हम कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद हम किस तरीके से इसको सही फोरम पे ला सकते हैं, इसका सब में सक्सेस, पैगाम पाकिस्तान जो सिंध में हम ये चला रहे हैं, इसका जो सक्सेस मॉडल है आपको बलूचिस्तान में मिलेगा और NWFP में, जो खैबर KPK में मिलेगा। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे आप देखें सिग्निफिकेंट जो ये सुसाइडल्स और ये जो यूथ जो बेरारवी का शिकार हो रही थी, वो आप देखें यूथ उन्होंने पॉजिटिवली इंगेज किया, और वो ये असातिज़ा के ज़रिए ही काम करेंगे। ये भी जो हम काम कर रहे हैं, ये अकेला नुमान एहसन या कोई और HEC या कोई और इदारा नहीं करेगा, इसमें हम ऑब्वियसली वी इन्वॉल्व टीचर्स, हम असातिज़ा ही के ज़रिए ये काम करवाएंगे, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म, जैसे आप फ़र्ज़ करें 8 तारीख को मेहरान यूनिवर्सिटी में हमारा वुमेन डे के ऊपर एक प्रोग्राम है, कोहेजन इन दिस, उसमें जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो भी असातिज़ा हैं, जो स्पीकर्स हैं वो भी असातिज़ा हैं, उसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो भी असातिज़ा हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं तालीम से उनका ताल्लुक है। तो वो लोग बीइंग एंड बिल्डिंग रोल मॉडल बनाने में, कैरेक्टर बिल्डिंग में असातिज़ा के रोल को आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कहीं ना कहीं लैकिंग ज़रूर है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम को और इफ़ेक्टिवली चलाएँ। ये बताइए कि आपने जो मसाइल जिसका जिक्र किया ये बिल्कुल मौजूद है, तो आप ही समझते हैं कि इनकी
जामियात जो करिकुलम है, जो हमारा निसाब है, उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है? इसमें भी सिंगल नेशनल करिकुलम आपने नाम सुना होगा, सिंध में ये अडॉप्ट भी हो गया है और उन्हीं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से ये सारी चीज़ें आपको निसाबी शक्ल में आपको स्कूलों और कॉलेजेस में ये नज़र भी आएंगी। तो इसमें बिल्कुल आपने सही प्राइटली पॉइंट आउट किया और इसके ऊपर भी सिंगल नेशनल करिकुलम की टीम है, उन्होंने काफ़ी काम किया और सिंध ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये किताबें तरतीब दी गई हैं या निसाब बनाया गया। सही सर? तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टारगेट है या प्राइवेट? नहीं जी, इसमें तमाम पब्लिक, प्राइवेट और स्कूल्स, कॉलेजेस सब ऑन बोर्ड है और इसमें हमने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया। इसमें कोई टाइम है कि ये मुहिम इस दौरान से जहाँ तक चलेगी? ये 1 साल के अभी तक तो जून जुलाई तक हम इसको पूरे इफेक्टिवली चलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी इसको और स्ट्रक्चर्ड करेंगे क्योंकि देखें वी नीड टीम, वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड पीपल हु पॉजिटिवली इंगेज विद अस, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं ना तो लोग जाते हैं बोलते हैं ये है क्या, ये कोई नई बात तो नहीं। ऑब्वियसली ये पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब पढ़ लें आप, उसमें वही जो बातें आप बचपन से सुने वही बातें हैं, लेकिन आप ये देखें जो हम हुब्बुल वतनी और ये सारी जो बातें हम करते थे ये अब हमें ये मॉडर्न एरा के अंदर जो जिसे कहते हैं जी जनरेशन जी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना पता नहीं हमने शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई या इस तरह से हो गई कि हम उन पर कंट्रोल नहीं रहा। तो उनको हासिल करने के लिए यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करने के लिए वी कमिंग अप विद द प्रोग्राम्स इन सिंध। सही है, थैंक यू सर, थैंक यू। आप इंट्रोडक्शन